उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ की परंपरा को नया आयाम देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। करीब 2378 हेक्टेयर भूमि पर अब एक नई हाईटेक और स्थायी कुंभ नगरी बसने जा रही है। इसमें न सिर्फ चौड़ी इंटरकनेक्टेड सड़कों का जाल होगा, बल्कि अंडरग्राउंड लाइटिंग, अस्पताल, स्कूल और खूबसूरत चौराहों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का धार्मिक शहर आकार लेगा। इस योजना में उज्जैन विकास प्राधिकरण 1806 किसानों की करीब 5000 सर्वे वाली जमीन को लैंड पूलिंग कर इस पर हाईटेक कुंभ सिटी तैयार करने जा रहा है। लेकिन किसान सरकार की लैंड पूलिंग योजना का कई दिनों से विरोध कर रहे हैं। जहां शासन और किसानों के बीच लैंड पूलिंग को लेकर हुई बातचीत में अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं निकल पाने के बाद सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह और कलेक्टर रोशन सिंह ने योजना को विस्तार से समझाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आशीष सिंह ने कहा है कि ऐसा पहली बार होगा कि सिंहस्थ मेले की भूमि पर स्थायी सड़की, बिजली व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित की जाएगी। इसके साथ ही दावा किया जा रहा है कि ये मध्य प्रदेश की पहली ऐसी योजना होगी जिसमें इतने बड़े स्तर पर कार्य योजना बनाकर एक नया शहर विकसित किया जाएगा, जिसमें करीब 5000 करोड़ रुपए खर्च आने के अनुमान है। इसके साथ ही आशीष सिंह ने किसानों को लेकर कहा कि किसानों को लोग भ्रमित कर रहे हैं। अपनी 50% जमीन पर किसानों को निर्माण की अनुमति मिलेगी, बाकी जमीन के बदले गाइडलाइन के अनुसार 50% तक मुआवजा भी दिया जाएगा। सर, हाईटेक के स्थायी कुंभ नगरी बनाने की तैयारी क्या कुछ करेगा? देखिए, सिंहस्थ मेला क्षेत्र में स्थायी अधोसंरचना निर्माण की एक योजना शासन के द्वारा लाई गई है और इसकी आवश्यकता क्यों है ये सब हम लोगों ने देखा है कि पुराने जितने भी मेले हुए हैं उनमें अस्थायी जब अधोसंरचना बनाई जाती है उसमें सीवर की किस तरीके से समस्याएं रहती हैं, नदी में और दूसरी जगहों पर सीवर फैला जो मिलता है, पानी की पूरे समय किल्लत रहती है, जरा सी बारिश होती है, आपदा आती है तो सारी की सारी जो रोड और मेला जो है वो पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। और इतनी बड़ी संख्या में, जिस संख्या में श्रद्धालु इस बार आने संभावित है 30 करोड़ के आसपास, उनको संभालने के लिए निश्चित रूप से स्थायी अधोसंरचना एकमात्र विकल्प है जिसपे शासन काम कर रहा है। और निश्चित रूप से इससे जो सिंहस्थ 2028 होगा वो अभूतपूर्व होगा, पूरे विश्व के मानचित्र पर उज्जैन का नाम स्थापित होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो मेले को तो फायदा होगा ही, जो किसान हैं जहां जिनकी जमीनें वहां पर आ रही हैं उनको भी बहुत फायदा इस पूरी योजना का मिलने वाला है। तो लैंड पूलिंग से ये स्कीम लाई जा रही है, उसमें 50% जमीन किसानों की वापस की जाएगी, उसी जगह पर वापस की जाएगी। और इसके साथ साथ जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, खासतौर पर जो रोड का नेटवर्क बनाया जा रहा है, उसका परिणाम ये होगा कि प्रत्येक किसान की जमीन 18 मीटर जैसी चौड़ी रोड के किनारे होगी। तो अभी जितने भी किसान इंटीरियर में हैं, मुश्किल से ऐसे 2-4% किसान हैं जिनकी रोड पर जमीनें हैं। इससे 100% किसानों की जमीनें जो है वो रोड पर आ जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं किसानों को कितना इससे फायदा होने वाला है। वहां पर जो उनको जमीन वापस मिलेगी उसको वो बेच भी सकेंगे। उस पे जो निर्माण है, जो अनुमतियां हैं, चाहे वो आश्रम हो, धर्मशाला हो, टूरिज्म से संबंधित चीजें हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, वो बनवाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ चूंकि धर्म और सिंहस्थ से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए शासन इस बात पर भी शासन का प्रस्ताव है कि 50% जमीन के साथ साथ जो बाकी का 50% है, एक स्पेशल पैकेज के रूप में उसका कलेक्टर गाइडलाइन से जितनी वैल्यू बनती है वो भी किसान को दी जाएगी। जब तक कि हमारा सिंहस्थ का काम वहां पर चालू नहीं होगा, रोड को छोड़ के बाकी जगहों पर किसान तब तक खेती भी कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से सभी किसानों के लिए फायदे की चीज है। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई किसान ऐसा है कि जो लैंड पूलिंग में शामिल होना नहीं चाहता है, तो उसके पास वो विकल्प रहेगा कि वो पूरी की पूरी जमीन अपनी अधिग्रहण में देगा। और जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 है उसके तहत सरकार पूरी किसान की भूमि का जो लैंड पूलिंग में शामिल नहीं होगा उसका अधिग्रहण करेगी और बदले में 2 गुना जो कलेक्टर गाइडलाइन का मुआवजा है वो दिया जाएगा। लैंड पूलिंग में केवल 50% जमीन ली जाएगी, लेकिन इसमें पूरी की पूरी जमीन का अधिग्रहण कलेक्टर गाइडलाइन से 2 गुना मुआवजा देके किया जाएगा। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जिस तरीके की लैंड पूलिंग स्कीम से फायदा होने वाला है न केवल मेला को बल्कि किसानों को, तो सभी लोग इस पे सहमत होंगे। जो लोग कुछ अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं, संदेह पैदा करने का काम कर रहे हैं, मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि कृपया उनके बहकावे में ना आए। और इसके साथ साथ इस स्कीम के इम्प्लीमेंट होने के बाद में पूरे उज्जैन की अर्थव्यवस्था को जो फायदा होने वाला है वो बिल्कुल अलग प्रकार का है। ऐसी यूनिक सिटी, ऐसी जो मतलब अद्भुत संरचना मुझे लगता है विश्व में कहीं भी नहीं है जो यहाँ पर बनकर आएगी। और वहाँ पर जो संरचनाएं विकसित होंगी, जो धार्मिक, आध्यात्मिक और पर्यटन संबंधित वहाँ पर गतिविधियां चालू होंगी, उससे पूरे के पूरे उज्जैन की अर्थव्यवस्था को नए पंख मिलेंगे। टोटल कितनी हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण करने की बात? देखिए, पूरी 2300 हेक्टेयर की जमीन है, जिसमें कि लगभग 400 के हेक्टेयर आसपास शासकीय जमीन है और बाकी किसानों की जमीन है, जिसमें से आधी जमीन
लेके, और जो आधी जमीन ली जा रही है उसमें से लगभग 35% जमीन जो है वो रोड और दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उनमें चली जाती है। बाकी की जो लैंड बचेगी उसको किसी तरीके से यूडीए के द्वारा कॉमर्शलाइज नहीं किया जाएगा, उसको मेला प्राधिकरण के पास में जो धार्मिक और जो इस प्रकार के यूज हैं उन्हीं के लिए आरक्षित रखा जाएगा, जिससे कि किसी तरीके का उसमें कॉमर्शलाइजेशन की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। ये पहले ही क्लियर किया जा जिस चुका है। तरीके का डेवलपमेंट देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो 50% जमीन किसान के पास बचेगी उसमें जितनी भी प्रकार की अनुमतियां हैं निर्माण की, जिसमें कि धार्मिक, पर्यटन, शैक्षणिक और इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, जिनमें आश्रम हो गए, स्कूल हो गए, अस्पताल हो गए, धर्मशालाएं हो गई, पर्यटन संबंधी जो अन्य गतिविधियां हैं वो सभी किसान उसमें कर पाएंगे। और निश्चित रूप से बाकी की जो लैंड शासन ले रही है 50%, उसमें 35% के आसपास जो अधोसंरचनाएं हैं, रोड है, सीवर है, पानी है, एसटीपी है, जो ओपन एरिया है, उनमें वो होगी। और बाकी के जो 15% के प्लॉट बचेंगे वो सारे के सारे जो धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां हैं उनके